हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ मैं। स्पेशली एसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, जिसमें इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, आपको पता ही होगा कि जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आप इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में अच्छी आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो इंग्लिश में आप ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, क्विज़ देने होंगे, जिससे कि आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा मार्क्स आप लेके आ पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो में डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। व्हाट डज द वर्ड पेयर्ड मीन्स? पेयर्ड मीन्स क्या होता है? पेयर्ड मीन्स होता है झांकना या देखना, झांका ताकी करना। तो ये कहाँ दिख रहा है आपको? लुक्ड में दिख रहा है ना। लुक्ड का मतलब भी होता है ना देखना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि रोल्ड, फेल और वॉक्ड गलत आंसर है। लुक्ड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी वर टायर्ड डैश रियली हैप्पी। वर्ड के दिन के अंत में हम बहुत ज़्यादा थके थे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हैप्पी भी थे। तो वो क्या आएगा? बट आएगा कि पर हम बहुत हैप्पी थे। ठीक है, थक गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बट। एट द एंड ऑफ द डे वी वर टायर्ड बट रियली हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट डैश आई डोंट कंप्लेन, पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड। जस्ट के आगे वैसे भी मोस्टली आपको पता होना चाहिए कि बिकॉज ही यूज होता है ना, लेकिन पढ़ लेते हैं। जस्ट बिकॉज आई डोंट कंप्लेन, सिर्फ इसलिए। बिकॉज का मतलब होता है इसलिए या क्योंकि, है ना, इसलिए या क्योंकि। वैसे क्योंकि होता है, जस्ट के आगे अगर इसको यूज करते हैं तो इसलिए इसका आंसर इसलिए के रूप में हम इसे यूज़ करेंगे। जस्ट बिकॉज आई डोंट कंप्लेन, सिर्फ इसलिए कि मैं कंप्लेन नहीं करती। पीपल थिंक आई एम सेटिस्फाइड, लोगों को लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी तो कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो आप इसे पहले रिलेट करके देखिए, सेंटेंस को पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके मार्क्स आने की संभावना है। यहाँ दिया हुआ है मोहित वाज ब्राउट अप बाय हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो ब्राउट अप का मतलब अगर आप देखा जाए तो ऊपर उठाना होता है ना, दिख रहा है ना, ब्राउट अप ऊपर उठाना। क्या होता है? ऊपर उठाना। कि मोहित को है उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के द्वारा ऊपर उठाया गया। कैसा? हाथ पकड़ के ऊपर उठाना नहीं, मतलब ऊंचाइयों तक ले जाना वाला, या उसकी जो है आगे बढ़ने में या सक्सेस में हेल्प करना, ये वो ऊपर उठाना वाला होता है ना, उसको आगे बढ़ाने वाला ऊपर उठाना है यहाँ पे। तो वो कहाँ दिख रहा है आपको? रेज्ड। रेज्ड मतलब होता है ना ऊपर उठाना। तो रेस्ट का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेज्ड। मोहित वाज रेज्ड अप बाय हिज रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ये इसका चेंज वर्ड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। देखिए, पढ़िए। एम्प्लॉयज़ इन आईटी सेक्टर शिफ्ट जॉब। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है आईटी सेक्टर के जॉब जो है शिफ्ट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ आएगा ना, मोस्ट एम्प्लॉय, बहुत सारे एम्प्लॉय, ना कि लिटिल, ना कि लेस, और मच तो आएगा ही नहीं। इस तरीके के क्वेश्चन में आप 2-3 बार आप एक बार सेंटेंस को जमा के देखेंगे ना, तो इजीली आपको आंसर पता चल जाएगा। मच एम्प्लॉयज़ बिल्कुल नहीं, लिटिल एम्प्लॉयज़ नहीं, लेस एम्प्लॉयज़ नहीं। आपको क्या करना है? एक बार जमा के देखना है। तो देखिए, क्या देखेंगे आप? मोस्ट एम्प्लॉयज़ इन आईटी सेक्टर शिफ्ट जॉब। आ गया ना सही राइट आंसर। आपको नहीं आए तो एक बार आप मन में रिपीट करके 2-3 बार सेंटेंस देखिएगा, बिल्कुल आप राइट आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन शुड अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। जितने भी लोग हैं डेमोक्रेटिक नेशन में, प्रजातांत्रिक जनतंत्र में, क्या उन्हें क्या करना चाहिए? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। अबाइड बाय मतलब फॉलो। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ में दिख रहा है फॉलो, वही इसका राइट आंसर है, ना कि डिसाइड, ना राइट, ना लर्न। क्या करना चाहिए? रूल्स को, वैसे भी जहाँ रूल्स आता है वहाँ फॉलो या अनफॉलो तो आता ही है। ठीक है, रूल्स आ गया तो फॉलो आ गया, फॉलो दिख रहा है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट वाज डैश हॉट एंड शी हैड टू कैरी एन अम्ब्रेला। क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, गर्मी है। बहुत ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सो यूज़ करते हैं। इट वाज सो हॉट। अब अगर हम सो यूज़ कर ही चुके हैं तो आप सभी को तो ये शॉर्ट बात जो है, शॉर्ट ट्रिक है, आपको पता ही होगा कि जहाँ सो आ जाता है आगे जाके तो दैट ही आता है। क्या आता है, सो के आगे दैट आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं अपन। इट वॉज सो हॉट दैट शी हैड टू कैरी एन अम्ब्रेला। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उसने जो है अम्ब्रेला को कैरी किया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिख रहा है सो देट। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियरली आपको सो देट दिख रहा है, केयरफुली आपको जो है टिक करके आना है, वहाँ ऐसी गलती नहीं करना है कि कोई और सा टिक करें आए। और अगर आपके पास टाइम हो तो एक बार ज़रूर देखें कि आपने किस क्वेश्चन को क्या क्या टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर वाज डैश अ ह्यूज क्राउड एट द थिएटर। जो है कि थिएटर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। डैश वी कुड नॉट, तो इस और वो हम लोग जो है कि टिकट जो है नहीं ले पाए हैं, टिकट कलेक्ट नहीं कर पाए, टिकट नहीं खरीद पाए, टिकट प्राप्त नहीं कर पाए, ये इसका मीनिंग है। तो क्या भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। आ ह्यूज के आगे वैसे भी सच आता है ना, ये भी एक शॉर्ट है। आगे आप कभी देखेंगे मोस्टली आ ह्यूज के आगे सच ही आता है, ठीक है, याद रखना। देयर वाज सच अ ह्यूज क्राउड एट द सेंटर दैट, सच के साथ यहाँ पे दैट आएगा। दैट वी कुड नॉट गेट द टिकट, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें जो है टिकट नहीं मिल पाया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है सच दैट, जैसा कि इसका राइट आंसर सच दैट हो जाएगा। देयर वाज अ सच अ ह्यूज क्राउड एट द थिएटर दैट वी कुड नॉट गेट अ टिकट। जैसे मैं रिपीट कर रही हूँ सेंटेंस, जैसे आपको भी रिपीट करके देखना है, सही आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वर्ड विच इज़ अपोजिट। यहाँ इसको बिल्कुल नहीं बोलना है यहाँ अपोजिट लिखा है या सिमिलर लिखा है। यहाँ अपोजिट भी आ सकता है, यहाँ सिमिलर भी आ सकता है। यहाँ अपोजिट दिया हुआ है। फाइंड द वर्ड विच इज़ अपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कॉलिजन दिया हुआ है। अब कॉलिजन की अगर बात करें तो देखिए, अगर आप वोकेबलरी की बात करें तो ये बुक से अच्छी कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को बुक से पढ़ना लेंथी लगता है और इतनी ज़्यादा वोकेबलरी है, इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, और वो आपको याद नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होगी। जितनी ज़्यादा आप वीडियोस से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी वोकेबलरी अच्छी हो पाएगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉलिजन दिया। तो कॉलिजन मीन्स होता है एक तरीके से टकराव हो सकता है। क्या हो सकता है, टकराव, या प्रतिद्वंदिता भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता भी बोल सकते हैं। तो ये क्या दिख रहा है, कॉलिजन, जिसका मतलब होता है टकराव। अब यहाँ पे हमने पूछा है अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा, टकराव का अपोजिट होगा, प्रतिद्वंदिता का अपोजिट होगा हारमनी। हारमनी क्या होता है, हारमनी होता है एकता, एकता से रहना। अब ये है लड़ झगड़ के रहना एक तरीके से, और हारमनी है एकता से रहना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हारमनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मोस्ट अपोजिट था, वैसे ही इस क्वेश्चन में मोस्ट सिमिलर है। मोस्ट सिमिलर मीनिंग इन द गिवन वर्ड ब्रिटाइल। अब ब्रिटाइल मतलब क्या होता है, नाजुक होता है ना। ब्रिटाइल मतलब क्या होता है, नाजुक होता है, या ऐसा जो टूटने वाला हो, टूटने वाली चीज़ होती है, टूटने वाला या टूट सकने वाला, तो वह होता है ब्रिटाइल। अब देखो ब्रेकेबल, तो यही बात है, ब्रेकेबल, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ सिमिलर ही चल रहा है अपन। ब्रेकेबल भी मतलब होता है टूटने वाला या जो टूट सकता हो, वे क्या हो गया, ब्रेकेबल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर। यहाँ पे भी सिमिलर पूछा गया, मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एबंडेंट। अब एबंडेंट का मतलब क्या होता है, ये स्पेलिंग अच्छे से पढ़िए। देखिए ये जो स्पेलिंग है इसके एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसकी पर्याप्त मात्रा हो, प्रचुर मात्रा में। यहाँ मोस्ट सिमिलर पूछा गया है, ना कि अपोजिट। लेस तो कम हो जाएगा, फ्यू भी कम हो जाएगा। प्लेंटीफुल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में या प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। तो ये क्या हो जाएगा, प्लेंटीफुल। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्कूल विल रिमेन क्लोज अंटिल मंडे। जो स्कूल है वे मंडे तक बंद है और उसके बाद वो खुल जाएगा। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्लोज अंटिल मंडे है। फ्रेंड्स इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं।
इसमें मैंने कम ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ। मेरा यही कहना है कि हर वीडियो को आप 2 बार देखें, चाहे मेरा देख रहे हो या किसी और का वीडियो देख रहे हो। आपको हर वीडियो को 2 बार देखना चाहिए, जिससे कि वही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम्स में आता है तो आप उसे सही टिक करके आने की उसकी संभावना ज़्यादा हो जाए। चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट्स ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी मैं, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।